आयजा सब ठीक है ना? मेहमद तो नहीं आया वहाँ? अगर आया तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, वो नहीं आ सकता। और यास्मीन मेरे साथ है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मिले? सिनेमा वगैरह चले क्या? आयजा मैं इस वक्त रास्ते में हूँ। कहाँ जा रहे हो? बुलातली जा रहा हूँ। वहाँ जिस कंपनी में मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसमें कोई मसला हो गया है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। हाँ तो फिर हो सकता है कि वापसी पर मिले। यार मेरा ख्याल है देर हो जाएगी, मुझे दूर का सफर है। यानी बुलातली तो ज्यादा दूर नहीं है, मगर अच्छा ठीक है, अगर काम जल्दी खत्म हो जाए तो बात कर लेंगे। ठीक है मेरी जान। एलिफ के बारे में पूछो। अच्छा उमर मेरी जान, एलिफ की कोई खबर है क्या? बच्चे वाले मामले पर उससे बात करनी है ना तुम्हें? मेरी जान मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक है? वापस आके बात करता हूँ। अच्छा मैं टनल में जा रहा हूँ, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है मेरी जान, एहतियात से जाना। क्या कह रहा था वो? कोई खबर मिली क्या? नहीं, उसने मौजू ही बदल दिया। आयजा, अगर उमर को एलिफ के बारे में कुछ मालूम होता तो बता देता। ये गैर यकीनी कैफियत उसे बहुत बेचैन कर रही है। वो बात खत्म करेगा ना, और क्या करेगा? उसने कहा वक्त दो। ऐसा क्यों कहा? वापस आके बात करेगा, क्या मतलब है? कुछ तो चल रहा है यास्मीन। उमर की आवाज अजीब थी, मैं समझ सकती हूँ। क्यों ना तुम नाइला साहिबा से बात करके देखो, वो अपने बेटे को बेहतर जानती होंगी। ऐसी कोई बात हुई तो उन्हें मालूम होगा। तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा ना? ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मेरे ख्याल से तुम जाकर नाइला साहिबा से बात करो, क्योंकि एलिफ के सामने आए बगैर ये गैर यकीनी खत्म नहीं होगी। और इस दौरान वो ये भी देख लेंगी कि तुमने उमर को अकेला नहीं छोड़ा और मेहमद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो भी तो परेशान होंगे। ठीक कह रही हो, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उमर के साथ हूँ। ये लो, ये लगा लो। एलिफ, मैं वाकई में समझती हूँ बेटी, ये आसान नहीं है। अगर वाकई तुम्हारा कोई बच्चा है तो मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है। मैं महसूस करती हूँ वो जिंदा है। कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी यकीन ना करे, हमारा एक बच्चा है। ठीक है, तो तुम परेशान ना हो, उमर उसे ढूंढ लेगा। देख नहीं रही हो, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी कोशिश कहाँ कर रहा है वो? उमर को इस बात पर यकीन ही नहीं है कि हमारा एक बच्चा भी है नाइला खाला। वो समझता है कि ये सब मेहमद की कोई चाल है। एलिफ, वो अब क्या करे? तुम क्या तवक्को रखती हो? इतने बरसों बाद आकर कहती हो कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। कोई भी हो ऐसा नहीं सोचेगा। मैं भी नहीं जानती थी, मैं आप सबको यही तो कह रही हूँ। मुझे बताया गया था कि मेरा बच्चा मर गया है। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? यही सच है। तो फिर अपना दिल मुतमईन रखो बेटी। सच सूरज की तरह होता है, जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो उसे छुपाया नहीं जा सकता। सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। लेकिन उस वक्त तक मैं तुमसे एक बात चाहती हूं। तुम हमारे खानदान को जानती हो, हम पर जो भी गुजरे और कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, हमने अपने बड़ों से यही सीखा है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। यानी ये मामला वाज़ेह होने तक तुम खामोश रहोगी। उमर और आयजा एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उमर नहीं चाहता कि आयजा को दुख हो या उसे इस बात का इल्म हो। इसीलिए तुम किसी को भी, खास तौर पर आयजा को, एक लफ्ज भी नहीं बताओगी। कैसे? मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं यहाँ टूटकर पूरे तरीके से बिखर चुकी हूँ। आप मुझसे चाहते क्या है? मैं चुप रहूं? एलिफ, क्या ये झूठ है आपा?
एलिफ पर क्या गुजरती है, वो टूटे, वो रोए, बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मगर आयजा, उसे कुछ ना पता चले, कहीं वो दुखी ना हो जाए, उमर के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो, बस यही ना। एलिफ होश में आओ जरा। इस खानदान ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, बरसों तक तुम्हारा साथ देते रहे। देखो आज भी तुम सड़क पर नहीं, इसी छत के नीचे हो। एलिफ तुम इनकी मकरूज हो, समझी? और ये तुम्हें जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। एलिफ बेटी, जब तक उमर इस बात को वाजे नहीं कर लेता, तुम सिर्फ खामोश रहोगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी, खास तौर पर आयजा से। उसे तुम्हारी वापसी का इल्म नहीं, ठीक है बेटी? आयजा, सफिया आपा कैसी हैं? बगैर बताए आ गई। नाइला आंटी घर पर हैं? हाँ वो घर पर तो है, मगर बहुत वो अच्छे, मुझे उनसे फौरन बात करनी है। क्या मुझे चप्पल मिलेगी? ठीक है एलिफ, खास तौर पर आयजा को। आयजा, एलिफ, नाज़ली, नाज़ली बेटी, नाज़ली ये मेरी क्या हो जान, रहा है? नाज़ली मेरी जान, तुम कहाँ गई? नाज़ली कहाँ है? नाज़ली ने हमारे लिए खत छोड़ा है और फिर चली गई है। मेरी बेटी अपनी जान दे देगी। क्या? मेरे बच्चे। अम्मी मैं जा रही हूँ। जिन्हें मैंने अपना समझा उनकी बेवफाई अब बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। इस टूटे हुए दिल के साथ मैं नहीं जी सकती। अलविदा अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी बेटी अपनी जान दे देगी। नहीं नहीं नहीं, पापा पुरसुकून है, ठीक है, मेरी तरफ देखिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, नाज़ली को ढूंढ लेंगे। नाज़ली मेरी बेटी, वो यहाँ से चली गई है, अपनी जान दे देगी। भाई, मैं आ गई। जोया तुम कहाँ रह गई थी? बस भाई, कैमरे का लेंस नहीं मिल रहा था, शायद गुम हो गया है, नया लेना पड़ा मुझे। खाना तैयार है क्या? बस इतना ही? नहीं नहीं, एक प्लेट और है, अभी लेकर आता हूँ। हाँ एक बात पूछनी थी, कल तक ये तस्वीरें तैयार हो जाएंगी ना? ओपनिंग है। हो जाएंगी भाई, बनानी ही होंगी, मगर थोड़ी जल्दी में, वो भी तुम्हारी वजह से। इस हंगामा खेज मोहब्बत की वजह से तुमने वक्त नहीं दिया और खाना भी नहीं बनाया। तो मैं क्या करता? जो कुछ हुआ तुमने भी तो देखा। चलो अब रहने दो, अहम बात यह है कि अंजाम खुशगवार निकला। हाँ वो तो है। हाँ एक और बात, वो ऑनलाइन मेनू वाला सॉफ्टवेयर था ना, भाई ने ठीक कर दिया क्या जोया? वही जिससे QR कोड से मेन्यू खुलता है। हाँ हाँ वही। बिल्कुल कर दिया भाई, वो भी कब का। वो तुम्हारी तरह आखिरी लम्हे वाले नहीं है, बस इन खानों की तस्वीरें रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी तो मेन्यू तैयार है। जबरदस्त। तो फिर तुम कोई कॉन्सेप्ट सोच लो। शूट तो हम यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ की रोशनी भी अच्छी लग रही है। क्या कहती हो तुम? ठीक है, मैं ये सब संभाल लूंगी। ये देखो। अब ये क्या है? दादी ने भेजा है, कह रही थी जैसे हर दुकान में होता है, यहाँ भी नजर का तावीज होना चाहिए। मेरी प्यारी दादी जान। और ये खास हिदायत है, यानी इसे दीवार पर लटकाना ही होगा। वो कहती हैं कि ये तुम्हें और दुकान को हर बुरी नजर से बचाएगा और दुकान में बरकत भी लाएगा। ठीक है, इसका मगर देखो, जैसे ही कोई खबर मिले फौरी मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। वो नौरीन के पास भी नहीं गई। मैंने भी उसके सारे दोस्तों को फोन किया, मगर नाज़ली के बारे में किसी को खबर नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अम्मी की जान, कोई पागलपन न कर दे, कहीं वो अपनी जान न ले ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा खुदा के लिए, प्लीज खुदा के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुने, ना आप बुरा सोचे और ना मुझे सोचने पर मजबूर करें, खुदा के लिए, ये ठीक नहीं है।
देखिए हम नाज़ली को जरूर ढूंढ लेंगे फातिमा आपा, हम ढूंढ लेंगे उसे। अगर ना मिली तो अगर मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली तो हाँ। इसकी जिम्मेदार तुम हो। औजान की दी गई अंगूठी की वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर चली गई। ये बात आपको कैसे पता? ये उसी वक्त की बात है। मेरी बेटी लापता है, मेरी बेटी। औजान ने मुझे घर से निकालने के बाद पूरी फैमिली को जमा किया था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। हाँ? या नाज़ली को तुम सबने दुख देने के लिए ये सब किया? बताओ मुझे। फातिमा आपा खुदा के लिए समझ गए। नाज़ली औजान से मोहब्बत करती थी, तुम सब जानते हुए भी ये कर बैठी। तुम नाज़ली की अपनी बहन हो, तुम्हारी वजह से वो अपनी जान दे देगी। क्या तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है? फातिमा आपा मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, मैंने कभी नहीं चाहता। चाहती थी, यही चाहती थी। तुम हमेशा मेरी बेटी से हसद करती आई हो, इसीलिए तुमने औजान को उससे छीन लिया। नहीं फातिमा आपा, आप ये क्या कह रही हैं? कौन सी हसद किसने छीना? फातिमा आपा आप ये क्या कह रही हैं? ड्रामा बंद करो, जाओ मेरी बेटी को ढूंढो। मेरी नाजुक सी बेटी, अगर वो गाड़ी के नीचे आ गई तो क्या होगा? या फिर वो किसी खाई के किनारे खड़ी हो तो क्या होगा? या अल्लाह, अगर उसने अपनी जान दे दी तो क्या होगा? उसने जान दी तो उसकी कातिल तुम होगी। मैंने नहीं किया, 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 मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करती थी। मैं उसे मना करती थी, समझाती थी, मगर वो मेरी बात नहीं सुनती थी। और देखो तुमने क्या किया उसके साथ। तुम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो मेरी जान? मैं जानती हूँ, मुझे पता है नाज़ली कहाँ गई है। क्या? कहाँ? कहाँ है? कहाँ है जुमाना? जरा तेजी से काम करो। हाँ, अभी यहाँ देखो बहुत सारी डिशेस बाकी हैं। ठीक है भाई, बस इस एंगल से भी ले लेती हूँ। हो गया, बस अब आप इसे रख दें। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस ये वाला मैं खा ही लूंगी। बहुत कमाल का बना है ये। और मुझे एक आइडिया भी आया है भाई, हमें खाली प्लेट की भी पिक्चर लेनी चाहिए। वो क्यों? ऐसे कि एक खाली प्लेट की तस्वीर, मसलन एक कोफ्ता बचा हुआ हो और थोड़ा सा सॉस, और फिर उसके नीचे हम लिखेंगे मसलन फजीता इतना लजीज था कि खुद को रोक ना सके और खा गए। वाह वाह वाह। भरी हुई प्लेट की भी तस्वीर लेंगे, उस पर एक इफेक्ट डालूंगी तो लगेगा कि वो हाथ से बनी है, और उसके नीचे लिखेंगे कुछ देर पहले शायद ये कुछ ऐसी ही दिखती थी। कैसा ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार ये जुबाना से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पिक्चर्स को लेके कुछ आइडियाज थे उसके पास। वैसे वो अभी तक आई क्यों नहीं? एक काम और करो, वो पार्मेसान कद्दूकस वाला वर्जन शूट कर लो। ठीक है। देखो अंदर रखा है, जाओ लेके आ जाओ। ठीक है। फोन नहीं उठा रही, कहाँ रह गई है? एलिफ, तुम यहाँ कब आई? आयजा बेटी, एलिफ अभी अभी आई है। आयजा बेटी तुम खड़ी भी क्यों हो? आओ बैठो।
आयजा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या कॉफी? तुम क्या पीना पसंद करोगी? मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नायला आंटी, मैं तो आपसे बात करने आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि एलिफ भी यहाँ मौजूद है। ठीक है बेटी, अगर चाहो तो अकेले में बात कर लेते हैं। असल में एलिफ को लेकर कुछ बातें हैं जो मैं उससे करना चाहती हूँ। उमर भी कुछ अरसे से इसे ही ढूंढ रहा है। उसने ढूंढ लिया है, फिक्र ना करो। क्या मतलब? क्या उमर को पता है कि तुम आ गई हो? तुम दोनों की मुलाकात हो गई? सुनो एलिफ, अगर चाहो तो हम ऊपर चलते हैं। तुम थोड़ा आराम कर लो। नायला साहिबा और आयजा को आपस में कुछ बात करनी होगी। चलो आओ। मैं ठीक हूँ आपा, थकी नहीं हूँ। बस जरा दिल बर्दाश्त, उदास हूँ। टूट चुकी हूँ मैं। चाहिए अम्मी, आप भी चली जाए। अम्मी चली जाए प्लीज। यहाँ क्यों आई? जुमाना तुम क्यों आई हो? मेरी मौत को देखने के लिए आई हो ना तुम? देखो हम कहाँ हैं। नाज़ली, बचपन में हम इसी पहाड़ पर आया करते थे, ख्वाब बुनते थे, दिल की बातें करते थे। आओ फिर से ख्वाब देखें, साथ बातें करें। मगर नाज़ली, खुदा के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। आओ यहाँ अपनी बहन का हाथ पकड़ो नाज़ली, खुदा के वास्ते। हम अब बच्चे नहीं रहे। बच्चे नहीं रहे। मेरे पास अब और कोई ख्वाब नहीं बचा। मैं बस मरना चाहती हूँ। बेटी, बेटी, ऐसा मत करो। अल्लाह के वास्ते, ऐसे कोई जान देता है क्या? ऐसा मत करो मेरी जान। जैसे बचपन में किया करते थे, हम आज भी बिल्कुल वैसे ही चीखे क्या? हाँ, दिल का सारा दुख, सारी मायूसी, सारी नाराजगी, सब कुछ चीख कर निकाल देंगे नाज़ली। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। खुदा के लिए नाज़ली, पागलपन मत करना। खुदा के लिए यहाँ आ जाओ, मेरा हाथ थाम लो, आ जाओ। नाज़ली, नाज़ली, एक मिनट रुको। नाज़ली, क्या कर रही हो? अब तो कर चुकी, अब तो मैं कर चुकी। अब तो ये पागलपन कर लिया है मैंने। मोहब्बत हो गई मुझे आजाद से, बहुत मोहब्बत कर बैठी। मुझे पता है कि मैं एक नामुमकिन मोहब्बत कर बैठी हूँ, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई। और अब तुम्हें सब पता चलने वाला है। सब पता चल जाएगा तुम्हें जुमाना, तुम्हें सब पता चल जाएगा जुमाना।
कान खोल कर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ नाज़ली, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, कहो, मैं सुन रही हूँ। खुदा के लिए बताओ, दिल में जो कुछ भी है सब कुछ बता दो, ठीक है? पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगी। हम बिल्कुल बचपन की तरह एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, इसी जगह पर एक दूसरे का गम बांटेंगे, लेकिन खुदा के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। तुम खुद को बहन कहती हो मेरी? तुम्हें अब याद आया कि तुम्हारी कोई बहन भी है जुमाना? बोलो। उसा ने तुम्हें कोई सच नहीं बताया है ना? ठीक है, उसा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इसीलिए तुम इतनी आसानी से बात कर रही हो मुझसे। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगी, फिक्र मत करो जुमाना। जब सुनोगी तो उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ओज़ान और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ सब बताऊंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ है तुम्हारे और ओज़ान के बीच? हाँ, मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझे यहाँ आकर बताओ। खुदा के वास्ते आ जाओ नाज़ली, खुदा के वास्ते मत करो ऐसा। नाज़ली, खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। ओज़ान और मैं हम नाज़ली, नहीं नाज़ली, नहीं नाज़ली, नहीं 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 नहीं। उमर अगर जानता है कि तुम यहाँ आ गई हो, तो वो यहाँ क्यों नहीं है? उसे तुमसे कुछ सवालात करने थे। मेरे पास कुछ जवाब है, मगर खामोश रहूं तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए खामोश हूं। मैं ठीक कह रही हूँ, है ना नायला खाला? आयजा बेटी, मेरी उमर से बात हुई थी, वो काम के सिलसिले में बाहर गया है। वापस आके तुम्हें सब कुछ बता देगा, ठीक है बेटी? बाहर गया है वो? आपको यकीन है कि उमर बाहर गया है? हाँ, बोलो गया है वो अपने मासी के पीछे उन सवालों के जवाब ढूंढने जिनके लिए तुम इतनी बेचैन हो। उमर हमारे बच्चे को ढूंढने गया है।